एसएस एक्सप्लोर में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। चलिए आज चलते हैं हम माना गांव, जो कि भारत का पहला और आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि बद्रीनाथ टेम्पल से 2 या 3 किलोमीटर ही ऊपर पड़ता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ कैसे आए, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ की विशेषताओं के बारे में। यहाँ आने का सबसे आसान तरीका है बाय रोड। यहाँ पर प्लेन और ट्रेन की दोनों की व्यवस्था नहीं है। आप बाय बस या अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, जो कि हरिद्वार या ऋषिकेश से सबसे इजीली मिल जाता है यहाँ से आने का कन्वेंस। माना गांव की विशेषता यह है कि यहाँ पर हमारे वेदों की रचना हुई थी। यहीं पर हमारे माता सरस्वती के दर्शन हो सकते हैं। यहीं पर आपको 5 पांडवों ने एवं द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। दोनों तरफ ढेर सारी शॉप्स है, जहाँ से आप कुछ भी खाने पीने का या पहनने का भी ले सकते हैं। और यहाँ बहुत ठंड भी है। यहाँ पर दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर देवी देवताओं की बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको मेन 5 जगह देखने को मिलेगी: गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, सरस्वती धाम और वसुंधरा वाटरफॉल। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम गणेश गुफा के दर्शन करेंगे। यह गुफा वो जगह है जहाँ पर हमारे पुराण और महाभारत को लिखा गया था प्रभु गणेश जी के द्वारा। आइए गणेश गुफा के दर्शन करते हैं पहले सबसे। यह वही जगह है जहाँ पर भगवान गणेश जी ने हमारी महाभारत की और पुराणों की संरचना की थी। यहीं पर लिखा गया था उनको। ये देखिए गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। इसके बाहर ही मेन मंदिर बना हुआ है। आइए मैं वहाँ के भी आपको दर्शन कराता हूँ। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद हम आगे चल पड़े हैं। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और थोड़ा सा बारिश भी हो रखी है। आगे शायद हो सकता है बर्फ़ भी मिल जाए हमें देखने को। और हम थोड़ा सांसें भी फूल रही है, थोड़ा सा रनिंग भी कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चित्रकलाएं बनी हुई है दीवारों पर। आपको हर जगह दिखाई देगी ये चीज़। और बहुत दुनिया आई हुई है यहाँ पर, बहुत रश रहता है। साइड उधर ही साइड लेते हुए मैं फटाफट ऊपर आ गया हूँ। अब आपको सामने दिखाई दे जाएगा। देखो व्यास जी की गुफा नज़र आ रही है। अब हमें वहीं जाना है। मैं फटाफट आपको ऊपर के दर्शन कराता हूँ। अभी हम गणेश गुफा से व्यास गुफा पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको भारत की आखिरी चाय की दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप लोग चाय भी पी सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिल सकती है, लेकिन वो नीचे गिरती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश ही हो रही है। बेसिकली यहाँ बहुत तेज़ ठंड होती है, तो इसलिए ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ बर्फ़ है, बट ये बारिश ही कही जाएगी। यहाँ पर चाय पीने का मज़ा ही अलग है। ठंड में चाय की चुस्की लेने को मिल जाए, आहा मज़ा ही आ गया। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करते हैं। यह गुफा वो गुफा है जहाँ पर वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा था। यही वह गुफा है वेद व्यास जी की। आइए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। ये सभी जगह हमारी बहुत पवित्र मानी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराण और वेद सब कुछ यहीं पर लिखा गया है। तो इस जगह को बहुत ही पवित्र माना गया है। आइए इस मंदिर के महेंद्र जी कुछ बता रहे हैं। आओ इनकी बातें सुनते हैं, थोड़े बहुत ज्ञान लेते हैं। बड़ी वाली नई मूर्ति सुखदेव जी जो 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में। वल्लभाचार्य 500 साल पहले यहाँ पे आए चंपारण्य छत्तीसगढ़ से। और वल्लभाचार्य जब यहाँ पे आए, साक्षात दर्शन दिए वेद व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। तो 500 साल पहले कोई साधन नहीं था, कैसे आए होंगे। जय बद्रीनाथ। धन्यवाद। व्यास जी की जो गुफा है, वो उसका जो पहाड़ है, वो देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई बुक रखी हुई हो, उनके सारे पन्ने हो। ये देखिए कितनी खूबसूरत हो। सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं भीमपुल की ओर। अब आगे का रास्ता थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर रहा है, तो लग रहा है थकान नहीं होगी। अब आराम आराम से हम उतर सकते हैं थोड़ा।
नीचे उतरने में काफ़ी डेंजरस लगता है। देखिए रास्ता कितना खतरनाक सा लगता है, अगर कोई गिर जाए तो फिसलता हुआ नीचे ही जाए। और रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत चित्र देखने को मिलेंगे। ये देखिए भीमपुल लिखा हुआ है नीचे जाने का रास्ता। ये देखिए रास्ता कैसा है। वैसे तो सीढ़ियाँ हैं, सेफ़ है, बट फिर भी आप ध्यान से उतरिए। वैसे बारिश भी नहीं हो रही है। ये जो नदी की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये अलकनंदा नदी है जिसका शोर हमें सुनाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम सरस्वती माता मंदिर आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, यही है वो एक जगह है, ये भारत की सिर्फ एकमात्र यही जगह है जहाँ पर सरस्वती माता के दर्शन हो सकते हैं। हमारे को सरस्वती नदी के दर्शन हो सकते हैं, यहीं पर वो जगह है। अभी हम वेद व्यास की गुफा के पास सीधा हम सरस्वती माता मंदिर के दर्शन करने ही आए हैं। ये मंदिर ही सरस्वती माता मंदिर है और ऊपर से वहाँ से आपको दिखाई दे जाएगी। देखिए ऊपर से वहाँ से आपको सरस्वती माता के दर्शन हो रहे हैं। और अभी हम चलो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आपको मैं सरस्वती नदी के दर्शन कराता हूँ। मंदिर के अंदर आपको सरस्वती माता के अलावा आपको सभी देवी देवताओं के भी दर्शन करने को मिलेंगे। ये रिवर ही सरस्वती रिवर है, जो केवल आपको इसी स्थान पर आपको सरस्वती रिवर के दर्शन करने को मिलेंगे। उसके बाद ये लुप्त हो जाती है। ये रिवर धरती के अंदर चली जाती है सीधा, आपको कभी इसके दर्शन करने को नहीं मिलते हैं। अभी हम आगे भीमपुल की ओर चलते हैं। भीमपुल वो जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी बीच में आ रही थी 5 पांडवों के बीच में। तो भीम ने अपने ताकत से 2 भारी पर्वतों से पुल बनाया था उस सरस्वती नदी को पार करने के लिए, इसलिए उस पुल का नाम भीमपुल पड़ा था। आइए मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ। और ये भारत की आखिरी अंतिम चाय की दुकान जो है वो बेसिकली यही कहते हैं कि यही वाली चाय की दुकान है जिसे असली माना गया है। बाकी सभी ऐसे ही हैं, लेकिन सभी की चाय सब एक जैसी ही फील हुई हमें। देखिए ये भारी चट्टान, देखिए कितनी भारी चट्टान है और ये भीम ने रखी थी यहाँ पर, इसलिए इसका नाम भीमपुल पड़ा था। इसी को भीमपुल के नाम से जाना जाता है। आगे ये सीधा रास्ता वसुंधरा वाटरफॉल की ओर जाता है, जो कि 5 किलोमीटर आगे है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।